पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है उसको शिवरात्रि कहा जाता है। और जो फाल्गुन मास में शिवरात्रि आती है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये महाशिवरात्रि पर्व शक्ति और शिव इन दोनों के मिलन का दिन है और इस दिन भगवान शिव का विवाह भी हुआ था और इसी दिन भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। अन्य जितने देवता हैं सबकी खाली साकार रूप की पूजा होती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी दो रूपों में पूजा होती है, साकार के रूप में भी होती है और निराकार के रूप में भी होती है। तो साकार रूप तो जो आप विग्रह जैसे भगवान श्री राम का स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप, नारायण का स्वरूप, इसी प्रकार भगवान शिव को भी आप मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में देखते हैं। और जो लिंग का रूप है ये भगवान का निराकार स्वरूप है। तो जिस समय ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद खड़ा हो गया था कि कौन बड़ा, तो उस समय उन दोनों के इस विवाद को मिटाने के लिए भगवान शिव समझ गए और भगवान शिव उन दोनों के मध्य में एक ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में प्रकट हो गए। और जो ही उस प्रकाश को ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने देखा तो एकदम से स्तब्ध से रह जाते हैं कि ये ज्योति, ये प्रकाश, ये तेज कहाँ से आ गया है। तो उस तेज को पता करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए कि ये कहाँ तक ऊंचा, कहाँ जहाँ दृष्टि जाते हैं ऊपर वहाँ प्रकाश वो दिख रहा है, वो ज्योति दिख रही है, तो निश्चित है ऊपर जा रही है तो नीचे भी ये ज्योति होगी ही। उसका पता करने के लिए जब जाते हैं तो भगवान नारायण तो समझ जाते हैं कि ये भगवान शिव की ही माया है, भगवान शिव का ही ये कुछ लीला है, इसलिए इसका पार नहीं पाया जा सकता। क्योंकि भगवान विष्णु क्यों समझ गए हैं? क्योंकि हरि और हर एक ही है, हरि और हर दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही विष्णु है। क्योंकि आप रामचरितमानस में सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहा है कि जो शिवद्रोही सो मम द्रोही, शिवद्रोही मम भक्त कहावा, सपने उते नहीं सुख पावा। जो भगवान शंकर से द्रोह करके, और विष्णु भगवान कहते हैं मुझको पूछता है वो कभी सपने में सुख नहीं पा सकता है। और भगवान कहते हैं जो भगवान से, विष्णु कहते हैं जो भगवान शिव से द्रोह करता है वो मुझसे द्रोह करता है। तो इसलिए ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब सृष्टि की उत्पत्ति करें तो वह ब्रह्मा हो जाते हैं, सृष्टि का पालन करें तो वह विष्णु हो जाते हैं, और जब सृष्टि का संहार करते हैं तो वह शिव हो जाते हैं। बस इतना सा ही, खाली तीनों के जो कर्म हैं, क्रियाएं हैं, उनके भेद से इनके नाम अलग अलग हो गए, लेकिन वस्तुतः ये तीनों एक ही हैं। तो भगवान शिव और विष्णु एक ही हैं। और आज के दिन भगवान शिव उस एक ज्योति के स्वरूप में प्रकट हुए थे, और जिस समय वे ज्योति के रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा और विष्णु सोचते हैं कि ये क्या है। उस समय भगवान ज्योति के रूप में वहाँ प्रकट हुए हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ अपने स्वरूप का वास्तविक रूप दिखाइए। तो उस समय भगवान वहाँ शंकर आप साक्षात प्रकट होकर के और उनको दर्शन दिए जब, तो ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि नाथ हमने तो आपके स्वरूप के दर्शन कर लिए, लेकिन सारे जगत को आपके स्वरूप का बोध कैसे हो और आपके इस स्वरूप के पूजा का लाभ कैसे मिले, ये महाराज कुछ कृपा करो सब जनता जनार्दन के लिए। क्योंकि भगवान शिव क्या है? भगवान शिव कल्याण करने वाले। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, तो ये कल्याण करने वाले हैं। तो इसलिए जब ब्रह्मा विष्णु दोनों ने ये प्रार्थना की कि महाराज सारे जगत को भी किसी प्रकार से आपकी पूजा का लाभ मिले, जिससे इस पूजा को करके और सबका कल्याण हो, ऐसा कुछ कृपा करो। तो उस समय भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में अलग अलग पूरे अपने भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर ज्योति रूप में प्रकट हुए। तो आज भी आप सब जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या है? कि वही ज्योति जिसने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को दर्शन दिया था,
और ब्रह्मा और विष्णु के प्रार्थना करने पर भगवान शिव तो भोले भाले हैं, इसलिए भक्तों की जल्दी पुकार सुन लेते हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु जी के कहने से भगवान ने 12 रूपों में 12 स्थानों पे जाकर के इस ज्योति के रूप में प्रकट्य किया। तो इसीलिए 12 जो लिंग हैं ये स्वयं भू माने जाते हैं, ये किसी के द्वारा स्थापित किए हुए नहीं हैं। भगवान स्वयं अपनी ही कृपा से, अपनी शक्ति से वहां पर साक्षात रूप में, स्पिंड रूप में प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार 12 लिंग हुए। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है। और इस दिन कहा है कि सारे वर्ष भर हम कितनी पूजा करें भगवान की, कितने व्रत उपवास करें, लेकिन अगर शिवरात्रि के दिन एक रात दिन पूरी हमने पूजा कर ली, क्योंकि पूरा दिन भगवान शिव के नाम का है ये, तो दिन भर भक्त लोग इस दिन नाम संकीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे अभी आप सब लोगों ने बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से पूजा करी भगवान की, क्योंकि नियम ये है कि पहले जब तक भगवान की पूजा नहीं करी तब तक जल पीने का भी अपने को अधिकार नहीं है। इसीलिए प्रातः काल भी पूजा की जाती है। और उसके पश्चात सारा दिन भगवान का नाम जप, नाम स्मरण करें, क्योंकि कहा शिवरात्रि उपवास, उप यानी समीप, यानी वास यानी रहना, भगवान के समीप रहना। इसका मतलब यानी सारे शिव मंदिर में बैठे रहे आप, अपने मन में सारा दिन भगवान शिव का चिंतन रहे, ये है उपवास यानी भगवान के समीप में रहना। तो अधिक से अधिक नाम का जप करें, उपवास करें, अन्न का त्याग करें, क्योंकि अन्न का त्याग करेंगे तो आलस्य नहीं आएगा, और आलस्य नहीं आएगा तो आप भगवान का भजन कर सकेंगे। और यदि आलस्य आ गया, भोजन कर लिया तो आलस्य आया, आलस्य आया तो भगवान का भजन छूटा। तो इसीलिए उपवास किया जाता है और सारा दिन भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि के 4 प्रहर तक भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस महाशिवरात्रि की परिपूर्णता किससे है? इस महाशिवरात्रि की परिपूर्णता रात्रि के 4 प्रहर की पूजा, रात्रि भर जागरण करके और भगवान की अभिषेक करके और अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप, मृत्युंजय का जाप, इस प्रकार जाप करके रात व्यतीत करें। तत्पश्चात सुबह फिर से ऐसा विधान है कि रात्रि को 4 प्रहर की पूजा करते हैं पूरे षोडश उपचार के द्वारा। और उसके अतिरिक्त जो भगवान की विशेष रूप से जो धाराएं चलती हैं, भगवान का जो अभिषेक होता है, उसमें 4 पूजाओं में अलग अलग भगवान की अभिषेक का विधान है। प्रथम पूजा में दुग्धाभिषेक, दूसरी पूजा में दही का अभिषेक, तीसरी पूजा में घी का अभिषेक और चौथी पूजा में शहद का अभिषेक। इस प्रकार इन 4 वस्तुओं से भिन्न भिन्न पूरी रात्रि भर भगवान का अभिषेक करके, और इसी प्रकार भगवान के नैवेद्य का भी अलग अलग विधान है। पहली पूजा में अलग नैवेद्य, पकवान का नैवेद्य लगाया जाता है भगवान को, दूसरी पूजा में खीर का नैवेद्य लगाया जाता है, तीसरी पूजा में पुए का नैवेद्य लगाया जाता है और चौथी पूजा में सब सम्मिलित मिक्स, जिसको मिठाई कहते हैं, उसका भगवान को भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार 4 प्रहर की पूजा में अलग अलग भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य अर्पण करने का भी विधान है। इसी प्रकार अलग अलग फलों का विधान है, इसी प्रकार फूल इत्यादि का भी विधान है। तो भगवान की वेद भांति से जैसी अपने से संभव हो सके, जैसी बन सके, क्योंकि शास्त्रों में तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन अगर हम सब कुछ नहीं जुटा सकते हैं तो जितना भी हम कर सकते हैं, जितनी अपनी सामर्थ्य है उससे करें, और कुछ नहीं कर सकते तो भगवान भोलेनाथ के समीप आ करके और नेत्र बंद करके जैसे जैसे कह रहे हैं अपने मन से सब कुछ समर्पित करते रहें, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे होते हैं? भगवान खाली भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के भूखे बिल्कुल नहीं है। तो भाव क्या है कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम आंखें बंद करके जैसा कहा जा रहा है मन से भगवान को सब कुछ समर्पित करते जाएं, भगवान भोलेनाथ उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए शिवरात्रि के ये महापूजा इस प्रकार से होती है। उसके पश्चात दूसरे दिन हर पूजा के बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प किया जाता है।
दूसरे दिन पुनः पूजा करके उसके बाद यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोजन होता है, तब जाकर के ये पूरी शिवरात्रि का जो हम व्रत उपवास करते हैं उसकी परिपूर्णता और उसका पूरा फल हमको प्राप्त होता है। तो सब भक्तों से हमारा आग्रह है, प्रार्थना है, जितना संभव हो सके, जो हमने कहा वो नहीं कर सकते इसका दुख मत मानना, जितना आपसे संभव हो तन से, मन से, धन से भोले बाबा की सेवा में हाजिर जरूर हो जाना, अपनी हाजिरी लगा लेना। हाजिरी लगाने से आपके भगवान मन की सुन करके आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो भगवान शिव इस दिन बहुत उदार होते हैं। जो भक्त जो कामना भावना लेकर के आता है उसकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस महाशिवरात्रि के दिन सब भक्तों के लिए प्रार्थना कामना करते हैं, भगवान सबके जैसे जो पूजा करता है उसकी पूजा को स्वीकार करके भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए और सबको खूब खूब आशीर्वाद दे, क्योंकि भगवान भोले हैं, बम बम बोले, नाथ रखते नहीं खजाना पास, लेकिन भक्तन के तो भर देते भंडार, सबके भंडार हैं भरने वाले, भोले भंडारी उनका नाम है। तो भगवान सबके भंडार भरे और सबको सुख शांति आनंद दें और सबका कल्याण करें, ऐसी हमारी शुभकामना मंगल कामना इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। हरि ओम तत्सत। हरि